Hello students, good afternoon. Good afternoon to everyone. चलिए ध्यान देंगे, कल हमने डिफरेंट साउंड स्टडी किया, ठीक है। डिफरेंट साउंड स्टडी किया कल हमने, और डिफरेंट साउंड में आप लोग हल्के हल्के मिसगाइड हुए हैं, हिले हैं, कभी इधर कभी चले गए, कभी उधर चले गए, मर्जी है जो आंसर दिए हैं आप लोगों ने कल। तो क्लास में जब ऑफलाइन हमारी क्लास होगी उस टाइम इसको ढंग से फिर रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूं आपका, ध्यान देंगे सभी। और न्यू टॉपिक हमारा है पैसिव वॉइस। न्यू टॉपिक क्या अपना? पैसिव वॉइस, ठीक है। अब सुन ले सभी, इफ यू वांट टू स्टडी, पढ़ना चाहते हो और वो भी हमसे, एक तो टिके रहेंगे, ये भगना वगना बंद करो, अपने इंस्ट्रूमेंट को एक जगह रख दो, इंस्ट्रूमेंट को हिलाओ मत। कहीं तो हाथ में रखते हैं उसको, यूं हिलाते रहते हैं, है ना? सारी स्क्रीन उल्टी पुल्टी कर देते हो तुम लोग। सेकंड थिंग, जितने लोग हो सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल, हमेशा अपने स्क्रीन के सामने रहे। अगर पॉसिबल है तो स्क्रीन के सामने रहे, स्टडी कर रहे हो तो, और स्टडी नहीं कर रहे हो और फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके लिए मैं किसी को प्रेस नहीं करूंगा। मतलब क्या है कि मैं उन्हीं लोगों को स्टडी करवा रहा हूं जो मेरे सामने है। अब कौन कौन है मेरे सामने वो तुम जानते हो। क्यों आप लोगों को मैं बाय नेम बोलता हूं, एक एक को बोलता हूं। आप में से मेरे को कितने लोगों को पहचान लगेगा? 1 2 3 4 5, यानी जितने लोग मेरे सामने हैं इनमें से करीब करीब को मैं पहचानता हूं। कुछ नए आए हैं, अभी एक दो चेहरे नए आए हैं, लाइक साक्षी नई आई है, अभी नहीं जानते इसको। अमन बहुत कम दिखता है, ये बिंदु चौहान अभी दिखाई दिया है। यानी जो अभी आएगा वो अभी दिखेगा। कंटिन्यू बने रहिए। क्यों? ये टॉपिक आपको 8th स्टैंडर्ड पे अगर स्टडी करवा रहा हूं तो बहुत माथापच्ची करेंगे तो जाके अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। अरे तुम बीच बीच में कहीं भाग जाते हो, खाते रहते हो, पीते रहते हो, तो ऐसे स्टडी नहीं होगी। स्टडी के लिए यू शुड बी डेडिकेट टू स्टडी, समझे। अब तुम बच्चे हो, तुम्हें डांट नहीं सकता, तुम जो करोगे है ना। तो ध्यान दें आराम से। पैसिव वॉइस पढ़ाते समय मैं आपको बताऊं कि कोई भी बोले कि वॉइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, तो वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। चलिए, तो वॉइस की बात करें, आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइसेस, तो your answer will be there are 2 types of voices. Number 1 active voice and number 2 passive voice. Active voice we have studied. Active voice हम पढ़ चुके हैं। कहाँ? Correct form of the verb। जो हमने टेंस स्टडी किए हैं, तो टेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं सारे के सारे, ओके। सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस के टेंस में। अब हम स्टडी कर रहे हैं क्या? पैसिव वॉइस। तो अपने टेंस में जो स्टडी किया है उसका बिल्कुल उल्टा, उसको ऑपोजिट करेंगे हम पैसिव वॉइस में। तो कैसे करते हैं, उदाहरण दीजिए। If we change any sentence of active voice
इनटू पैसिव वॉइस। ध्यान देंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करेंगे हम, तो देयर आर 5 मेजर पॉइंट्स, 5 मेजर पॉइंट्स वी हैव टू पे हीड ऑन दीज। 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होता है। अब ये 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सब लोग ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे कोई नहीं, लिखेंगे नहीं, ओनली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, चलो नंबर 1, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। समझे इसको? एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो हमें मिलेगा, उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होना मस्ट है, जरूरी है। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे चाहे कुछ बोलो। नंबर 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब चाहे किसी भी टेंस में हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, हमें पैसिव में उसे किस में चेंज करना है? थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। नंबर 4, हम बाय यूज करेंगे, बी वाई, बाय को यूज करेंगे। और नंबर 5, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये क्या है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो ये 5 चेंजमेंट हमें करने होते हैं जिससे एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज होता है। ध्यान देंगे अच्छी तरह से, ध्यान देंगे। मैं लिखूंगा अभी। सबसे पहले आप हेडिंग डालें पैसिव वॉइस, लिखना शुरू करें। पैसिव वॉइस लिखिए और ये लिख करके when we change an active voice sentence into passive voice, the following pursues the following main points the following are the main points. The following are the main points. रुकिए, मैं इस लाइन को चेंज करूंगा। ध्यान देंगे मैं क्या कर रहा हूं? वॉइस द main points are as follow. ऐसे लिख दीजिए। When we
change an active voice sentence into passive voice. The main points are as follow. और फिर नीचे ये पॉइंट लिख दीजिए. लिख भी दिए हैं. वेरी गुड. चलिए कंप्लीट. देखिए रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 देखिए अपना क्या है इसमें. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ध्यान दें सभी लोग. पहले मैं जब बोलूं तभी लिखा करें, बीच में रुक जाएगा. रूल नंबर फर्स्ट को अंडरस्टैंड करें. पहले रूल नंबर फर्स्ट में जो सेंटेंस हमें मिलेगा वो किसका मिलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलेगा. और प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हमें मिलता है. टेंस पढ़ेगा हमने, टेंस में स्टडी किया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस. तो अगर ये सेंटेंस मिला तो इसका पैसिव जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस पैसिव में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पहला काम तो ये करेंगे. आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर. आफ्टर देन verb third form, after then by, and after then subject to object. ये और ये तो बात इसको पूरे को आंसर कर दूं. ये अपना रूल नंबर 1 होगा. लिख ले आराम से, इसको लिखे अपने पास, फिर मैं इसको समझाता हूँ. एग्जाम्पल लेंगे. ध्यान देंगे सभी लोगों को, लिखेगा कोई नहीं है. ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. अब सब लोग लिखना बंद करें और बोर्ड पे ध्यान दें. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है जो हमें लिखा मिलेगा एग्जाम में, एक्टिव वॉइस का है. हमें इसे चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस. ये रहा, ये फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब हमें ये रूल फॉलो करने हैं इसको चेंज करने के लिए. देखिए अब हम इसको चेंज किसमें करेंगे? पैसिव में चेंज करेंगे. पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे वो सब लोग ध्यान देंगे. ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? इस सेंटेंस को हमने देखा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस.
से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए इधर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हमारे इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और आपको जब टेंस पढ़ाए थे उस समय बताया था कि ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद में होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। देखिए मेन वर्ब ये रहा हमारा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? माय फूड। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाइए। सबसे पहले माय फूड, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाओ और सबसे पहले रख दो, नंबर 1। नंबर 2 देखिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज करेंगे? इज एंड आर। तो माय फूड कितना नंबर है? माय फूड सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? माय फूड, मेरा भोजन, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के लिए इज, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है अपनी? कुक की थर्ड फॉर्म कर दो, कुक्ड। नंबर 4 बाय, अपनी तरफ से लगाना है। नंबर 5 सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या अपना? सी, इसका ऑब्जेक्ट लिखो। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अब ध्यान देंगे सभी लोग, ये सेंटेंस लिखा मिलेगा हमें, उसकी इंग्लिश पैसिव वॉइस में हम ऐसे चेंज करेंगे। और ये रूल नंबर 1 है। 5 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको लिखवा चुका हूं, उन्हें यूज करना होता है। अच्छी तरह देखिए, मैं रिपीट करता हूं फिर से, ध्यान दें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये सेंटेंस फर्स्ट था, सेकंड सेंटेंस लिखता हूं मैं। देखिए सभी लोग, he teaches me in the evening। देखिए he teaches me in the evening, ये सेंटेंस हमें मिला। तो किसका सेंटेंस है ये? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे। हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। सभी लोग देखिए फर्स्ट वाले रूल को फिर से। आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या अपना? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चेक करिए, मी ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट लिखिए। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। तो आई के साथ में कौन आएगा? एंड। नंबर 3 वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन अपनी? टीच की थर्ड फॉर्म, taught। नंबर 4 बाय। नंबर 5 सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन अपना? ही का ऑब्जेक्ट हिम। हो गए 5 रूल पूरे। 5 पॉइंट होते बच गया कौन?
इन द इवनिंग। लिख दीजिए अब इसको, कंप्लीट उतार दे बोर्ड में जितना भी है अपने पास लिख लें इसको। चलिए चलिए बड़े आशीष चलिए बहुत जोर से परेशान हो गई क्लास तो है ना, टीचर के गायब होते कक्षा परेशान हो रही है। एक बैटरी इश्यू है यहाँ पे, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडियो में। ओके चलिए क्लास ज्वाइन करिए अपनी वापस। रानी सिंग्स रानी सिंग्स a song at night। ठीक है, चलिए रानी sings a song at night। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चेक करिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट कौन है? अ सॉन्ग, यहां ले आइए अ सॉन्ग। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब इज, इज ठीक है। नंबर 3 थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। नंबर 4 बाय। नंबर 5 सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? रानी, नाउन है, ऐसे कैसे आएगी? ठीक है, नाउन है, ऐसे कैसे आएगी? और उसके बाद बच गया क्या? एट ए नाइट। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था, ये एक्टिव सेंटेंस था और ये हो गया पैसिव। लिख दीजिए इसको। चलिए ध्यान दे सभी, लिख चुके हैं। ये बहुत से लोग हैं जो बकवासबाजी कर रहे हो। बेटा ऑफलाइन क्लास होने वाली है और ऑफलाइन क्लास में ना
I will see you. चलिए थर्ड एग्जांपल लिखा। ओके, क्या है सर? पैसिव मीन्स होता है उल्टा कथन, विपरीत कथन। पैसिव मीन्स होता है विपरीत कथन हिंदी में। तो इंग्लिश में देखें, पैसिव मीन्स द एक्ट विच द गिवन सब्जेक्ट नोट फंक्शन। ऐसा काम जिसको दिया हुआ सब्जेक्ट नहीं करता है। द एक्ट विच गिवन सब्जेक्ट नॉट फंक्शनल। देखो यहां पे काम क्या है? गाना। और गाने का काम जो सब्जेक्ट अपना कौन है? सॉन्ग, गीत। तो अपने सेंटेंस में सॉन्ग क्या है? सब्जेक्ट है, और गाना क्या है? काम है। तो गाने का जो काम हो रहा है, इस काम को गीत करता है क्या? गीत गाने का काम करता है क्या? नहीं ना। गाने का काम कौन करेगा? कोई ना कोई सजीव करेगा, कोई ना कोई लिविंग थिंग करेगी। ये देखो जरा, एक्टिव वॉइस में रानी सिंग्स, गाने का काम हो रहा है, सिंग्स गाना, काम कौन कर रहा है? रानी। तो एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में जो वर्ब है, उस वर्ब को सब्जेक्ट फंक्शनलाइज नहीं करता, ये पैसिव होता है। इधर देखिए, फर्स्ट वाले देखो, काम क्या हो रहा है? पकाना, कुक। चलिए बड़े आशीष, चलिए बहुत जोर से परेशान हो गई क्लास तो, है ना? टीचर के गायब होते ही कक्षा परेशान हो गई है। एक बैटरी इश्यू है यहाँ पे, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडियो में। ओके, चलिए क्लास ज्वाइन करिए अपने वापस। रानी सिंग्स, रानी सिंग्स a song at night। ठीक है? चलिए रानी sings a song at night। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चेक करिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ठीक है? ऑब्जेक्ट कौन है? a song, यहां ले आइए, a song। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब each, each। ठीक है? नंबर 3, थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है sung। नंबर 4, by। नंबर 5, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रानी। नाउन है, ऐसे कैसे आएगी? ठीक है? नाउन है, ऐसे कैसे आएगी? और उसके बाद बच गया क्या? एट नाइट। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था, ये एक्टिव सेंटेंस था, और ये हो गया पैसिव। लिख दीजिए इसको।
ध्यान दे सभी, लिख चुके हैं? ये बहुत से लोग हैं जो बकवासबाजी कर रहे हो। बेटा ऑफलाइन क्लास होने वाली है, और ऑफलाइन क्लास में ना आई विल सी यू। चलिए थर्ड एग्जांपल लिखा। ओके, क्या है सर? पैसिव मीन्स होता है उल्टा कथन, विपरीत कथन। पैसिव मीन्स होता है विपरीत कथन हिंदी में। तो इंग्लिश में देखें, पैसिव मीन्स द एक्ट विच द गिवन सब्जेक्ट नोट फंक्शन। ऐसा काम जिसको दिया हुआ सब्जेक्ट नहीं करता है। द एक्ट विच गिवन सब्जेक्ट नॉट फंक्शनलाइज। देखो यहां पे काम क्या है? गाना। और गाने का काम जो सब्जेक्ट अपना कौन है? सॉन्ग, गीत। तो अपने सेंटेंस में सॉन्ग क्या है? सब्जेक्ट है, और गाना क्या है? काम है। तो गाने का जो काम हो रहा है, इस काम को गीत करता है क्या? गीत गाने का काम करता है क्या? नहीं ना। गाने का काम कौन करेगा? कोई ना कोई सजीव करेगा, कोई ना कोई लिविंग थिंग करेगी। ये देखो जरा, एक्टिव वॉइस में रानी सिंग्स, गाने का काम हो रहा है, सिंग्स गाना, काम कौन कर रहा है? रानी। तो एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में जो वर्ब है, उस वर्ब को सब्जेक्ट फंक्शनलाइज नहीं करता, ये पैसिव होता है। इधर देखिए, फर्स्ट वाले देखो, काम क्या हो रहा है? पकाना।